हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडजुडिकेटिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर किस तरीके से रहेगा। सेक्शन 73 74 को डील आउट करेंगे, साथ ही साथ 76 को भी देखेंगे। तो आइए मूव करते हैं डिटेल पे, ताकि हम जो है वन बाय वन इसको जो है सिंप्लीफाई चार्ट फॉर्म पे समझ सकें और कि किस तरीके से जो है इसमें मूवमेंट रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि 73 74 वाली बात है या 76 वाली बात है। ठीक है ना। तो 73 74 में अगर कहानी है तो वहां पे ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, एडजुडिकेटिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर की बात कर रहे हैं हम। 73 74 76 ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर से ऑर्डर आया टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द लीगैलिटी या फिर प्रोप्राइटरी ऑफ द ऑडिट। ठीक है, चाहे कमिश्नर ने खुद दिया हो वो ऑर्डर या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कमिश्नर फ्रॉम द एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। ठीक है ना, उसने सीजीएसटी एक्ट में ऑर्डर इश्यू किया, अगर उसको रिक्वेस्ट आई फ्रॉम द एसजीएसटी कमिश्नर या फिर यूटीजीएसटी कमिश्नर, तो वो जो है अकॉर्डिंगली मूव कर लेगा। तो वहां पे उसके अगेंस्ट जब हम अपील में जाएंगे तो APL 1 जो है रजिस्टर्ड पर्सन जो है फाइल करेगा 3 महीने के अंदर। ठीक है, फॉर्म क्या रहेगा? APL 01। APL 01 में अपील फाइल करेगा 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जब आया उसके 3 महीने के अंदर जो है वो अपील फाइल करेगा। कॉन्डोनेशन जो है 1 महीने की मिल सकती है। ठीक है ना, कॉन्डोनेशन 1 मंथ। वहां पे क्या है, APL 3 रिव्यू होगी 6 महीने के अंदर, 6 महीने प्लस 1 मंथ, 6 + 1 के अंदर रिव्यू एपेलेट अथॉरिटी जो है इसको रिव्यू करेगी, एपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगी। अगर हम बात करें ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ रिवीजन अथॉरिटी प्रॉपर ऑफिसर, तो वहां पे उस केस में क्या है, उस केस में इफ इफेक्ट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है या फिर एरनियसली है, ठीक है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, या फिर नॉट कंसिडरिंग मटेरियल इफेक्ट है, उस केस में क्या होगा, रिविजनल अथॉरिटी ने खुद किया हो या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसके पास, रिविजनल अथॉरिटी के पास, या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी कमिश्नर, उसको अगर रिक्वेस्ट आई है उसके हिसाब से वो मूव कर जाएगा। ठीक है ना। ऑर्डर बाय ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ जो है रिविजनल अथॉरिटी, यहाँ पे क्या है, रिवीजन बाय रिविजनल अथॉरिटी, एनहांसमेंट, मॉडिफिकेशन और डिलीशन। ठीक है, यही चीज होती है, बढ़ाएगा घटाएगा वो सब चीजें चेंज होंगी। अपील गई कमिश्नर अपील के पास, ऑर्डर एडिशनल या फिर जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर अपील के पास तो फिर ऑर्डर कौन जाएगा, डिप्टी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। वहां पे प्री डिपॉजिट जो है जरूरी है। कितना प्री डिपॉजिट है? जितना अमाउंट है, फुल फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन एज एग्रीड प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट। ठीक है, डिस्प्यूटेड अमाउंट जितना है उसका 10%। उसके बाद अगर हम अपील की बात करें, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी या फिर रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है ना, तो उस केस में APL 05 पे जो है मूव करेंगे एप्लीकेशन। वहां पे 3 मंथ या फिर एक्सटेंडेड 3+3 मतलब 6 मंथ तक जो है हम टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड हो सकता है। अब अपेलेट अथॉरिटी के केस में कितना क्या प्री डिपॉजिट रहेगा? पूरा अमाउंट, पूरा किसका, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फाइन का, पूरा अमाउंट। ठीक है, और जो डिस्प्यूटेड है उसका कितना, 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है रहेगा। मैक्सिमम 50 करोड़ की लिमिट यहाँ पे है CST में, और यहाँ पे कितनी थी, 25 करोड़ की। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी थी, 25 करोड़, और यहाँ पे कितनी है, 50 करोड़। ठीक है। अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी के बाद क्या रहेगा, इफ द ऑर्डर ऑफ द अपेलेट अथॉरिटी बट डिस्प्यूटेड पॉइंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर मैटर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई का है, उस केस में क्या रहेगा, और इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं तो उस केस में क्या रहेगा। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा है अपेलेट अथॉरिटी के सामने आया, उस केस में क्या आएगा, नेशनल अपेलेट अथॉरिटी और रीजनल ट्रिब्यूनल जो है इसको कंसिडर करेगी। इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं तो वहां पे जो है अपेलेट स्टेट या फिर एरिया ट्रिब्यूनल जो है इसको करेगा। ठीक है ना, ये जो है बात लॉ की बात है, लॉ में ये चीज फ्रेम करी गई। ठीक है ना, कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है वो नेशनल में चला जाएगा, अगर वो
जो है अदर उसके अलावा कोई केसेस है तो वो स्टेट के थ्रू जो है रूट होंगी। उसके बाद विद इन 180 डेज जो है APL 08 के थ्रू आप जो है हाई कोर्ट को डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है तो उसके बाद जो है हाई कोर्ट से भी हार गए तो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो नेशनल पे जाके वो सुप्रीम कोर्ट पे जो है डायरेक्टली मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेमिंग है, इसकी मूवमेंट है कि किस तरीके से जो है अपील की मूवमेंट जो है रहेगी इन केसेस में, राइट। तो इसी डिस्कशन को आज इसी वीडियो को इसी डिस्कशन के साथ क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।